बोल शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय श्री कृष्णावतार की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वैकुंठनाथ गर्भ में आए तब सबको परमानंद हो गया। सब वृक्षों में ऋत व अनृत के फल व फूल लगकर नदी व नाले पानी से भर गए। मोर आदि पक्षी आपस में कलोल व विहार करने लगे। सबके घर में मंगलाचार होने लगा। ब्राह्मणों ने यज्ञ करना आरंभ किया। साधुओं के चित्त प्रसन्न हो गए। देवता प्रसन्न होकर मथुरापुरी में फूल बरसाने लगे। आकाश में छटा घटा छा गई। किन्नर व गंधर्वों ने बाजे बजाकर परमेश्वर के भजन गाना आरंभ किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। भादोबरी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को श्री कृष्ण महाराज ने इस स्वरूप से अवतार लिया। हेम वरण पीतांबर माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। कानन में कुंडल छवि साजे, उर्मुक्तन की माल विराजे। मुख आभा कछु कही न जाई, भानु कोटि प्रगटे मनुआई। हे राजन, श्याम सुंदर मेघवर्ण कमल नयन ने इस स्वरूप से वसुदेव देवकी को अपना दर्शन दिया। तब दोनों ने ज्ञान की दृष्टि से उन्हें परमेश्वर का अवतार समझा और हाथ जोड़कर विनय किया। हे त्रिभुवनपति अंतर्यामी, हम तुम्हारे चरणों को दंडवत करते हैं। जब आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा, महादेव, शेष और गणेश भी समर्थ नहीं है, तुम्हारे भेद व अंत को नहीं पहुंच सकते, तब हमारी क्या सामर्थ्य है जो आपकी स्तुति करें। जब जब गौ ब्राह्मण व हरिभक्तों के दुख पाने से पृथ्वी पर बोझा होता है, तब आप एक रूप धरकर पृथ्वी का भार उठाते हैं। हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन देकर जन्म मरण से उद्धार किया। अब तुम्हारे चरणों के प्रताप से हमारा सब दुख छूट जाएगा। जब यह स्तुति करके वसुदेव व देवकी ने अपनी दुर्दशा उनसे कही, तब श्री कृष्ण जी बोले कि अब तुम कुछ सोच न करो। तुमने पिछले जन्म बड़ा उग्र तप करके मेरे चरणों का ध्यान किया था। जब हमने प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया, तब तुमने हमसे ये वरदान मांगा कि तुम्हारे ऐसा पुत्र मेरे उत्पन्न हो, सो मेरे समान दूसरा नहीं था। इसलिए मैंने तुम दोनों की इच्छा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है। सो तुमको अपने पिछले जन्म का हाल भूल गया, इसलिए पूर्व जन्म की शुद्धि कराने के वास्ते इस स्वरूप से मैंने तुमको दर्शन दिया। अब तुम इसी समय मुझे गोकुल में ले जाकर यशोदा की गोद में सुला दो। एक कन्या यशोदा के उत्पन्न हुई है, उसे लाकर कंस को दे दो। नंद व यशोदा ने भी मेरी बाल लीला का सुख देखने के लिए पिछले जन्म तप किया है। सो थोड़े दिन बाल चरित्र उन्हें दिखलाकर फिर कंस को मारकर आ मिलूंगा। तुम धैर्य रखो। ये सुनकर देवकी बोली, हे करुणानिधान, ये अपना स्वरूप अंतर ध्यान कर लो। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी बालक होकर रोने लगे। उन्होंने अपनी माया ऐसी फैला दी कि वसुदेव देवकी ने वो ब्रह्म ज्ञान भूलकर उस बात को स्वप्न के समान जाना। तब वसुदेव जी ने पुत्र होने से अति हर्षित होकर 10,000 गौ का संकल्प मन में किया। बस श्री कृष्ण जी को गोद में उठाकर छाती से लगा लिया। वसुदेव व देवकी ठंडी सांस लेकर चिंता करने लगे। देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि इस बालक को कहीं छिपा दीजिए तो कंस के हाथ से बच जाए। तब वसुदेव जी ने उसे उदास देखकर कहा, हे प्रिय, मैं कहाँ छिपाऊं, जो कुछ मेरे कर्म में लिखा है वही होगा। ये वचन सुनकर देवकी हाथ जोड़कर बोली, तब देवी पति सो कहो, नाही और उपाओ। माखन प्रभु को गोद ले गोकुल में ले जाओ। हे स्वामी, वहाँ आपकी स्त्री रोहिणी व मेरी मित्राणी यशोदा और तुम्हारे सखा नंद जी रहते हैं। वे लोग बालक की रक्षा व पालन अच्छी तरह करेंगे।
इतना सुनकर वसुदेव जी बोले कि इस बंदी खाने से किस तरह ले जाऊं। ऐसा कहते ही परमेश्वर की इच्छा से वसुदेव जी की बेड़ी व हथकड़ी खुलकर गिर पड़ी और सब दरवाजे व ताले खुल गए। पहरेदार चौकीदार नींद में अचेत होकर सो रहे। तब वसुदेव जी ने श्याम सुंदर की ये महिमा देखकर श्री कृष्ण जी को सूप में धरकर अपने सिर पर उठा लिया और जल्दी से गोकुल को चले। उस समय अंधियारी रात होने और पानी बरसने से राह में कांटे गड़ते थे, इसलिए शेषनाग जी ने अपने शरीर की सड़क बनाकर ठंड की छाया बैकुंठनाथ पर कर दी, जिसमें वसुदेव के पांव में कांटे न चुभे और श्री कृष्ण जी पर बूंदे न पड़े। इसी तरह वसुदेव जी वृंदावन बिहारी लाल को लिए हुए यमुना जी के किनारे पहुंचकर कहने लगे, पीछे सिंह बोलता है, आगे यमुना जी अथाह हैं, किस तरह पार करूं, देवकी के पास लौट चलूं या क्या करूं। जब वसुदेव जी पहले ऐसी चिंता करके फिर हरि चरणों का ध्यान धरकर यमुना जल में बैठे, तब यमुना जी का पानी श्याम सुंदर के चरण छूने के वास्ते ऊपर को बढ़ने लगा। वसुदेव जी ने ये भेद न समझकर श्याम सुंदर को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। जब यमुना जल वसुदेव जी की नाक तक पहुंचा और वे बहुत घबराकर चिंता करने लगे, तब श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने उनको दुखी देखकर जैसे ही अपना चरण यमुना जल को छुआकर हुंकार दिया, वैसे ही यमुना जी था हो गई, जल घुटने के बराबर हो गया। वसुदेव जी ये महिमा देखकर प्रसन्न होकर पार उतर गए और गोकुल में नंद जी के स्थान पर जाकर उनका द्वार खुला पाया। सबको सोता हुआ देखकर बेधड़क घर में चले गए तो क्या देखा कि एक कन्या उसी समय की जन्मी हुई यशोदा के पास सोई है। यशोदा ने योग माया के मोहिनी डालने से कन्या होने का हाल नहीं जाना। सो वसुदेव जी ने यशोदा को सोई हुई देखकर तुरंत श्री कृष्ण जी को उसके पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर उसी तरह यमुना पार उतरकर मथुरा को चले। जब देवकी ने वसुदेव व श्री कृष्ण जी को अंधियारी रात पानी बरसते में गोकुल को भेज दिया, तब वह रोकर पछताने लगी कि कदाचित कोई चौकीदार जाग उठे और किवाड़े खुले देखकर कंस से जाकर कह दे, या राह में कोई वसुदेव जी को मिल जाए और उनका समाचार कंस से कह दे तो न मालूम वो हमको कैसा दुख देगा। अथाह यमुना में वो कैसे पार उतरे होंगे। उनको गए विलंब हुआ, लौटकर अभी तक नहीं आए। ऐसी बातें सोचती हुई देवकी बैठी रो रही थी। उसी समय वसुदेव जी आ पहुंचे और वो कन्या देवकी को देकर वहां का सब हाल कह दिया। तब देवकी प्रसन्न होकर बोली, अब हमको कंस चाहे मार भी डाले तो कुछ डर नहीं है, ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक तो बच गया। चौथा अध्याय, कंस के हाथ से उस कन्या का पलटते समय छूट जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वसुदेव जी गोकुल से कन्या को ले आए तब फिर ज्यों के त्यों किवाड़ और ताले बंद हो गए, बेड़ी व हथकड़ी उनके पड़ गई और वो कन्या रोने लगी। उसका रोना सुनते ही चौकीदार जागकर बंदूक छोड़ने लगे और उसी समय अंधियारी रात पानी बरसते में एक चौकीदार ने कंस के पास जाकर कहा, महाराज, आपका शत्रु उत्पन्न हुआ। ये बात सुनते ही वो घबराकर उठा और गिरता पड़ता नंगे सिर डरता हुआ वसुदेव देवकी के पास पहुंचा। कन्या ने ठाड़ी भई देवी अंचल ओढ़, भैया तेरे शरण है चाहे मार की छोड़। हे राजन, ऐसा वचन कहने पर भी महापापी कंस ने उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। तब फिर उसने हाथ जोड़कर विनय किया, हे भाई, मुझसे 6 पुत्र हुए सो तुमने मार डाले, अब यह पेट पोषणी मेरी कन्या है, तू इसे छोड़ दे। संसार में जिस स्त्री के बालक नहीं उसका जीना व्यर्थ है, तुमने मेरे 6 लड़के मार डाले हैं, उनका शोक एक साथ मुझे नहीं भूलता। बिना अपराध इस कन्या को मारकर क्यों पाप लेते हो।
कंस निर्दयी ने यह वचन सुनते ही उससे कहा कि मैं इस कन्या को जीते नहीं छोड़ सकता, जिससे इसका विवाह होगा वही मुझे मारेगा। ये कहकर कंस उस लड़की का पांव पकड़कर बाहर लाया और जब उसे घुमाकर पत्थर पर पटकने लगा तब वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और वहां जाकर उसने कंस को त्रिशूल व खड़ग हाथ में लिए, उत्तम भूषण व वस्त्र पहने, फूलों की माला गले में डाले, ध्वजा लगे हुए विमान पर बैठकर देवी जी के समान अपना अष्टभुजी रूप दिखलाया। कंस वह रूप देखकर घबरा गया। अष्टभुजी माता ने उससे कहा, हे कंस पापी, तूने मुझे पटक कर वृथा पाप लिया, तेरा मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। अब तू उसके हाथ से नहीं बच सकता, वो तुझे जल्दी मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा। तेरा मारने वाला सांप के समान और तू मेढक के तुल्य है। मेढक ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो सांप को खा सके। अब तू होशियार रहना, वृथा हत्या करके क्यों पाप बटोरता है। ऐसा कहकर देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। और कंस योग माया की ये बातें सुनकर बहुत लज्जित और चिंतित होकर कहने लगा कि हमने वसुदेव देवकी को वृथा दुख दिया, उनके बालक मारकर पाप लिया और मेरा मारने वाला भी उत्पन्न हुआ। मैं अपना दुख किससे कहूं। इसी तरह चिंता करता हुआ वो वसुदेव देवकी के पास आया और हथकड़ी व बेड़ी काटकर विनय पूर्वक उनसे बोला कि मेरे बराबर संसार में दूसरा पापी नहीं है। मैंने अपने शरीर की रक्षा के वास्ते, जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा, तुम्हारे 6 बेटे बिना अपराध मारकर पाप बटोरा, इस पर भी मेरा काम नहीं हुआ। ये पाप व कलंक कैसे छूटेगा। देवता लोग भी झूठे हुए, जिन्होंने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ में पुत्र होगा, सो कन्या हुई और वो भी मेरे हाथ से छूटकर स्वर्ग को चली गई। तुम लोग मेरा अपराध क्षमा करो और ये समझकर धैर्य धरो कि उन लड़कों की आयु इतनी ही थी। कर्म का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। संसार में जन्म लेकर मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचता। जिस तरह नदी में घास व तिनके न मालूम कहां से आकर इकट्ठे हो जाते हैं और तरंग उठने से फिर अलग होकर उनका पता नहीं लगता, उसी तरह संसारी जीवों का हाल भी समझना चाहिए। ज्ञानी लोग जीने व मरने को बराबर समझते हैं और अहंकार करने वाले मनुष्य शत्रु व मित्र में भेद जानते हैं। सत्य पूछो तो जीव अमर है, वो कभी नहीं मरता। जब ये कहकर कंस ने देवकी के चरणों पर सिर धर दिया और अति विलाप करके रोने लगा, तब देवकी ने क्रोध क्षमा करके उसके आंसू पोंछ दिया और वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, तुम सत्य कहते हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। विधाता ने हमारे कर्म में इसी तरह लिख दिया था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। मनुष्य अपने सुख के लिए अनेक उपाय करते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा के बिना उनका कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होता। ये बात सुनकर कंस बहुत प्रसन्न हुआ और वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया। उनको भोजन कराकर उत्तम उत्तम वस्त्र पहनाकर उनके स्थान पर पहुंचा दिया। वसुदेव देवकी ने घर आकर गौ, अन्न और द्रव्य बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों व याचकों को दिया। कंस ने दूसरे दिन राजसभा में अपने मंत्री राक्षसों को बुलाकर कहा कि हमसे देवी जी कह गई हैं कि तेरा मारने वाला उत्पन्न हो चुका। देवताओं ने हमसे झूठ कहा था कि देवकी से 8वां बालक तेरा मारने वाला उत्पन्न होगा। उसके 8वें गर्भ में कन्या हुई, इसलिए तुम लोग देवताओं को मार डालो। ये बात सुनते ही तृणावर्त व प्रलंब आदि राक्षस बोले, हे कृपा निधान, देवता लोग जन्म के कंगाल हैं, उनका मारना क्या कठिन है। तुम्हारे क्रोध करने से वो भाग जाएंगे, उनकी क्या सामर्थ्य है जो आपसे युद्ध कर सकें। ब्रह्मा 8 पहर पूजा पाठ में लीन रहते हैं। महादेव जी दिन रात इलावर्त में पार्वती जी से भोग विलास किया करते हैं। इंद्र ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो आपके सम्मुख लड़ सके। नारायण वही है जिन्होंने कच्छप रूप धारण किया था और सदा क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ प्यार करते हैं। उनको युद्ध करना नहीं आता। इन लोगों का जीतना कौन कठिन है। यह सुनकर कंस बोला कि नारायण जी ने मेरे मारने के लिए ही कहीं अवतार लिया है
उन्हें कहाँ पाऊं जो लड़ाई करके मारूं। ऐसा सुनकर राक्षसों ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, ये नहीं मालूम होता कि वो बालक कहाँ उत्पन्न हुआ, इसलिए हमारे जान में ये उपाय करना चाहिए कि इन दिनों में जहां जहां बालक उत्पन्न हुए हों सबको मरवा डालो। उनमें वह भी मर जाएगा। कदाचित इस उपाय करने से कहीं छिपकर बच गया और न मरा तो ब्राह्मण व वैष्णव आज जितने हरिभक्त हैं उनको जहां पाओ मार डालो। ऐसा करने से नारायण भाग गए तो अच्छा है, नहीं तो उन लोगों को दुख देने से जब वो उनकी सहायता करने के लिए प्रकट हो तब मार डालना चाहिए। ये उपाय कंस को अच्छा मालूम हुआ। उसने ब्राह्मणों, ऋषिशरों और छोटे छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दी। वे लोग बहुत से वीरों को साथ लेकर हरिभक्तों व लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर बल व छल से मारने लगे। उन्होंने यज्ञादिक शुभ कर्म व हरि चर्चा संसार से उठा दी। साधु व महात्मा को दुख देने से आयु, धन और बल का नाश हो जाता है। सो ऐसा पाप करने से कंस के पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो गया। वो शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को यशोदा के गोद में सुलाकर मथुरा चले आए तब यशोदा जागी और उसने बालक का मुख चंद्रमा के समान देखकर नंद जी को कहला भेजा कि तुम्हारे पुत्र हुआ है, आकर देखो। सो उन्होंने बड़े प्रेम से जाकर श्याम सुंदर को देखा। नंद और यशोदा ने अति प्रसन्न होकर अपना जन्म सुख जाना। नंद जी ने वेद के अनुसार नांदी मुख श्राद्ध किया और श्याम सुंदर के तेज से नंद जी का घर प्रकाशित हो गया। ये आनंद समाचार गोपी व ग्वालों ने सुनते ही अपने अपने घर मंगलाचार मनाया और ब्राह्मणों को गौदान दिया। ब्रजवासी तेरत फिरे को बन जन जाय, नंदराय घर सुत भयो देव बधाई आए। जब प्रातःकाल नंद जी ने ज्योतिषियों को बुलाकर बालक उत्पन्न होने की बात शायद पूछी, तब पंडितों ने कहा कि हमारे विचार में यह लड़का दूसरा परमेश्वर मालूम होता है। ये राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार उतारकर गोपीनाथ कहलाएगा और सब संसारी जीव इसका यश गावेंगे। ये बात सुनकर नंद जी बहुत प्रसन्न हुए और 2 लक्ष गौ, मणि व रत्न मिलाकर 7 भार तिल, चांदी व सोने का घड़ा, दही व दूध व घी से भरवाकर ब्राह्मणों को दान दिया। इसके सिवा बहुत सा द्रव्य ज्योतिषियों, पंडितों को दिया और सब याचकों को अयाचक कर दिया। उस समय नंद जी ने अति प्रसन्नता से अपने द्वारे जड़ाऊ चौकी पर बैठकर मंगला मुखियों का नाच व गान कराया और उन लोगों को मुंह मांगी वस्तु देकर आदरपूर्वक विदा किया। काहू हीरा लाल मणि, काहू मोतिन माल, काहू भूषण बसन दे, कीन्हो सभी निहाल। फिर सब गोपी ग्वालों से ने अच्छा अच्छा गहना व कपड़े पहन लिए और मेवा आदि थाल में लेकर गाते बजाते दही व हल्दी मिलाकर लुटाते हुए नंद जी के यहाँ बधावा लाए। चोली ओदी कोच की, लहंगा कुसुमी रंग, सारी गोटेदार की, शोभित सुंदर अंग, कंचन थार सवार के, तामे दीपक वार, माखन प्रभु की आरती, ले आई ब्रजनारी। देहि बधाई नंद को, पड़े यशोदा पाँव, कहे प्यारे लाल को, नेक हमें दिखलाओ। जब ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा ने श्याम सुंदर का मुख खोलकर दिखा दिया, तब सब ब्रजवाला सांवरी सूरत, मोहिनी मूरत को देखते ही परमानंद हो गए और उन पर मोती व रत्नादिक न्यौछावर करके आशीर्वाद देने लगी। हे नंदरानी, तुम्हारा बालक लाख वर्ष जीता रहे। गोकुलवासियों ने उस दिन अत्यहर्षित होकर ऐसा दध कांदो खेला कि सब गली व बाजार में दही दही हो गया। गोपियां सोहर गाकर नंद जी को
आनंद की गालियां देती थी और नंद राय वो सुनकर परमानंद होते थे। रोहिणी अति हर्ष से गोपियों के साथ नाचने लगी। उस समय ब्रह्मादिक देवता अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर आकाश मार्ग से ब्रजमंडल पर आए और अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर नाचना व किन्नर व गंधर्वों ने अनेक रंग का बाजा बजाकर गाना आरंभ किया। देवताओं ने फूल बरसाकर आपस में कहा कि गोकुलवासियों का बड़ा भाग्य है जिन परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन्होंने यहाँ नरसंहार किया है। भरे परम आनंद गुरु उपजावत अनुराग, बार बार वर्णन करें नंद यशोमति भाग। गोकुल को आनंदयति कापय बरड़ो जाए, जहाँ परम आनंदमय लियो जन्म हरि आए। ब्रज को सुख को कसी सके, उपमा बड़ी अपार। सुख निधान भगवान जहाँ लियो मनुज अवतार। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दिन नंद जी के स्थान पर जैसा आनंद हुआ वो समाचार मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। नंद जी ने सब ग्वालों को अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन कराए और उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। ये आनंद समाचार सुनकर उस देश की सब मंगलामुखी व याचक नंद जी के यहाँ आए, सो उन्होंने सबको मुंह मांगी वस्तु देकर आनंद पूर्वक विदा किया। पूत सपूत जन्म्यो यशोदास, इतनी सुन के वसुधा सब तौरी। देवन को आनंद भयो सुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछो इतनो जदियो घन श्याम कुबेरहु की मतिवरी। मम्बही देखत ब्रज ही लुटायो, दियो न बची बचिया छछिया न फिचौरी। हे राजन, उन्हीं दिनों महादेव जी योगी रूप से वैकुंठनाथ के दर्शन करने को नंद राय के द्वार पर आए और उन्होंने भिक्षा न लेकर परम ब्रह्म का दर्शन बड़े प्रेम से किया। उस समय ब्रजवासियों ने नंद जी से कहा, हे हो ब्रजराज को भेषधारी आज, इत पुत्र को जन्म सुनि आयो तेरे भवन है। मोती मणि माणिक न कंचन रतन लेत, है गए भूमि ग्राम लेत हम सोन है। नगर अहोठे नाही भूमि ब्रज लोटे, एक अलख उचारे बहन और निज मौन है। अब बालक के पांव ले जटान सो छुआए नचे, योगी तीन आंख को कहाँ से आयो कौन है। सो हे राजन, जब छठी का दिन आया तब नंद जी ने अपना आंगन चंदन व केसर से लिपवाकर मोतियों का चौक पुरवाया और पुरोहित को बुलाकर अपने कुल के अनुसार पूजा की। यशोदा जी श्याम सुंदर को पीला कुर्ता व टोपी उत्तम भूषण पहनाकर पूजन करने के लिए गोद में लेकर बैठी। उस दिन ब्रजभान आज गोपियां कुर्ता टोपी और अनेक प्रकार के भूषण नंद जी के घर देने के लिए लाए और सबों ने बड़े हर्ष से ढोलकी बजाकर अच्छे से गीत गाए। नंद जी ने गोपियों को यथा योग्य सम्मान किया। एक रत्न जटित पालना अति उत्तम श्याम सुंदर के झूलने के वास्ते बनवाया। उसी में वैकुंठनाथ को सुलाकर यशोदा जी बड़े प्रेम से झुलाया करती थी। लक्ष्मीपति की कृपा से सब गोकुलवासियों के घर इतना द्रव्य हो गया जिसकी संख्या कोई नहीं कर सकता। सो वे लोग आनंद से रहकर श्याम सुंदर का दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल करते थे। जब नंद जी ने यह सुना कि राजा कंस ने बालकों को मारने के लिए आज्ञा दी है, तब उन्होंने ग्वालों से सब वृत्तांत सुनाकर कहा कि पुत्र होने की कुछ भेंट लेकर राजा कंस को चलकर दे आवे, जिसमें किसी बात का डर न रहे। ये सम्मति आपस में करके नंद जी माखन, दूध, घी और द्रव्य गाड़ियों में लदवाकर ग्वालों समेत मथुरा में ले गए और राजा कंस को भेंट देकर अपने घर पुत्र होने का हाल कहा। राजा ने नंद जी को शिरो पांव देकर विदा किया। जब नंद जी वहां से विदा होकर अपने घर चले, तब वसुदेव जी उनके आने का हाल सुनकर मिलने के लिए यमुना के किनारे आए और उनका कुशल मंगल
पूछकर कहा, सुधि आवे जब मित्र की तब मन आवे चैन, या सुख की उपमा नहीं जो मुख देखे नैन। हे नंद जी, तुम्हारे समान अपना कोई मित्र हम नहीं देखते। राजा कंस के दुख देने से मैंने अपनी गर्भवती स्त्री तुम्हारे यहाँ भेज दी और उसके वहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पालन तुमने हमसे अधिक किया। मैं राजा कंस के डर से कुछ सुध नहीं ले सका। ये तुम्हारा बड़ा उपकार मेरे ऊपर है। इसके बदले जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं तब भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का हाल सुनकर मुझे बड़ा सुख हुआ। तुम्हारी स्त्री यशोदा श्री कृष्ण जी बालक समेत अच्छी तरह हैं। गोकुल में गौओं के चरने के लिए घास अच्छी उपजी है। ये प्रीत भरी बात सुनकर नंद जी बोले कि तुम्हारी कृपा से बलराम आज सब आनंद से हैं। उनके उत्सव होने के उपरांत मेरे भी बालक हुआ, पर कंस ने तुम्हें दुख देकर तुम्हारे लड़कों को मार डाला। ये हाल सुनकर मुझे बड़ा दुख रहता है। क्या करूं, इसमें मेरा कुछ बस नहीं चलता। ऐसा सुन वसुदेव जी बोले, हे मित्र, विधाता ने जो हमारे कर्म में लिखा है वो किसी तरह नहीं मिल सकता। संसार में जन्म लेने से कौन नहीं दुख पाता। तुम मेरे बड़े मित्र हो, इसलिए मैं अपने व तुम्हारे लड़कों में कुछ भेद नहीं जानता। पर राजा कंस इन दिनों बड़ा अंधेर कर रहा है। हाल में जन्मे हुए बालकों को मरवा डालता है। तुम यहाँ आए हो, राक्षस लोग चारों ओर बालक ढूंढते फिरते हैं। ऐसा न हो कि कोई राक्षस गोकुल में जाकर कुछ उपद्रव करे। गई गई पूतना आज ब्रज को बालक धातिनी, करी है कछु अकाज बेगी धाम सुधि लीजिए। हे नंद जी, तुम पराक्रम भर अपने व मेरे बालक की रक्षा करते रहना। आगे परमेश्वर मालिक है, और जब सवकाश मिले तब दर्शन देना। उसके बाद नंद जी वसुदेव से विदा होकर ग्वालों समेत गोकुल को चले और चलते समय बोले, विनती कीन्ही मित्र सो दारू जन बिसराए, माखन प्रभु जो बुलाई है फिर मिलेंगे आए। बोल शंकर भगवान की जय। छठवां अध्याय, पूतना राक्षसी का गोकुल में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, बहुत से राक्षस लड़कों के मारने में लगे थे। किस पर भी कंस को श्याम सुंदर के डर से चैन नहीं पड़ता था। इसलिए उसने पूतना राक्षसी को बुलाकर कहा कि इन दिनों जितने बालक मथुरा व गोकुल में उत्पन्न हुए हैं सबको तू मार डाल। ये सुनते ही पूतना कंस की आज्ञा पालन करने के लिए चली। उसने विचार किया कि गोकुल में नंद जी के यहाँ पुत्र हुआ है, सो मैं गोपी रूप बनाकर जाऊं और उस बालक को छल से मारकर चली आऊं। ये ठान कर उसने अपने को मोहिनी रूप गोपी अति सुंदर बना लिया और भूषण व वस्त्रादि पहनकर 16 श्रृंगार करके अपने कुचों में विष लगाकर हंसती हुई बेधड़क नंद जी के घर में चली गई। उसका स्वरूप देखकर किसी ड्योढ़ीदार ने भीतर जाने से नहीं रोका। जिस तरह आग राख में छिपी रहती है, कोई नहीं जानता, उसी तरह पूतना ने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर का अवतार नहीं समझा था। और यशोदा आदि स्त्रियों ने भी उसका रूप श्रृंगार देखकर उसे देव कन्या जाना। इसलिए बड़े सम्मान से अपने पास बैठाकर उससे बातचीत करने लगी। एक कहे यह है को नारी, यशुमति के आई हम जानी। एक कहे यह कमलाबाई, श्री कमलापति देखन आई। हे राजन, उस समय श्याम सुंदर पालने में झूलते थे। उन्होंने उसको देखकर मुस्कुरा दिया और जाना कि यह कपट रूप धर के मेरे मारने के वास्ते आई है। उन्होंने आंख बंद करके मन में कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो ये मेरे यहाँ आई, अपने दंड को पहुँचेगी। कदाचित गोकुल में दूसरे घर जाती तो मेरे मित्र व सखाओं को मार डालती। कपट रूप पूतना ने यशोदा से कहा, हे बहन, तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का हाल सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आज्ञा से मैं प्राण प्यारे बालक को देखने आई हूँ। यशोदा बोली, मेरे लल्ला पल्ला में झूलते हैं,
ये बात सुनकर वो कपट रूप कहने लगी कि तुम्हारा लड़का करोड़ वर्ष जीता रहे। ऐसी प्रीत भरी बातें कहकर पूतना पालने के निकट चली गई और श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया और मुख चूमकर दूध पिलाने लगी। जब मोहन प्यारे ने दोनों हाथ से स्तन धरकर इस तरह दूध के साथ उसका प्राण खींचा कि वो व्याकुल होकर यशोदा से बोली कि तेरा बालक मनुष्य नहीं है, यमराज का दूत मालूम होता है। मैंने रस्सी के धोखे सांप को पकड़ लिया। कदाचित आज इसके हाथ से जीती बचकर जाऊं तो फिर गोकुल में नहीं आऊंगी। जब पूतना इस तरह कहती हुई अधिक व्याकुल होकर आकाश मार्ग को भागी, तब श्री कृष्ण जी भी उसका स्तन मुख से न छोड़कर लटके चले गए। जब वह गोकुल गांव की बस्ती से बाहर पहुंची, तब नंदलाल जी ने उसका प्राण खींच लिया। मरते समय वह राक्षसी बड़ा भयानक रूप होकर वज्र के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके गिरने से ऐसा शब्द हुआ कि धरती व आकाश कंपायमान हो गया। वो शब्द सुनकर गोकुलवासी डर के मारे कांपने लगे। 6 कोस के बीच में पूतना के गिरने से सैकड़ों वृक्ष टूट गए। आई अद्भुत रूप धरी अति विपरीत कुभार, कपट हेतु नहीं सही सक्यो, तेहि मार रचो करतार। कपट हेतु नहीं हंसी। बोल शंकर भगवान की जय। आई अद्भुत रूप धरी अति विपरीत कुभार, कपट हेतु नहीं सही से सक्यो, तेहि मार्यो करतार। जब यशोदा बर रोहिणी ने वो शब्द सुना और अपने लाल को वहां नहीं देखा, तब रोती पीटती हुई श्याम सुंदर को ढूंढने निकली। माखन प्रभु गोपाल को ढूंढत गोपी ग्वाल, तबहु पूतना उदर पर खेलत पायो लाल। जब यशोदा ने देखा कि मोहन प्यारे उसकी छाती पर चढ़े हुए दूध पी रहे हैं, तब उसने दौड़कर उनको उठा लिया और गोद में लेकर उनका मुख वहां चूमने लगी। जिस तरह कोई सांप अपनी मड़ खो जाने से विकल होकर उसके मिलने के उपरांत प्रसन्न होता है, उसी तरह यशोदा को आनंद हुआ। कहें यशुमती माए फिर सब कह पाँव परी, उबरो आज कन्हाए तुम पंचन के पुण्य से। जब श्री कृष्ण जी ने थोड़ी देर दूध नहीं पिया, तब गोपियां गौ की पूंछ छुआकर श्याम सुंदर को झाड़ने लगी। यशोदा जल्दी से नंदलाल को अपने घर लाई और बुढ़ी को बुलाकर झाड़ फूक करा के अपने देवता व पितर मनाया और दूध आज उन पर न्यौछावर करके कंगालों को पिलाया। तब वे दूध पीने लगी। सब ब्रजवाला मोहन प्यारे के प्राण बचने से प्रसन्न होकर बारंबार परमेश्वर को दंडवत करने लगी। गोपी व ग्वाल उस लोथ के पास खड़े होकर आपस में कहते थे कि इसके गिरने का शब्द सुनकर अब तक हम लोगों का कलेजा कांपता है। न मालूम उस बालक की क्या गति होगी। उसी समय नंद जी ने गोकुल के निकट पहुंचकर क्या देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और गोकुलवासी उसको खड़े हुए देख रहे हैं। जब नंद जी ने लोगों से उसके मरने का हाल पूछा, तब उन लोगों ने सब समाचार कह सुनाया। नंद जी ये बात सुनकर कहने लगे कि बड़ी कुशल हुई जो इसके हाथ से मेरा प्राण प्यारा जीता बचा, और यह भी बहुत अच्छा हुआ जो इस राक्षसी की लोथ गांव के बाहर गिरी। कदाचित बस्ती में गिरती तो इसके नीचे सब गोकुलवासी दबकर मर जाते। ये बात कहकर नंद जी घर को आए और अपने लाल को गोद में लेकर बहुत प्यार किया। दूध देने वाली 6000 गौ विधि पूर्वक श्याम सुंदर के हाथ से ब्राह्मणों को दान दिलाया। अन्न सोना चांदी आज बहुत सा द्रव्य उनके सिर पर न्यौछावर करके कंगालों को दिया। फिर नंद जी की आज्ञानुसार ग्वालों ने फरसा व कुल्हाड़ों से पूतना का शरीर काट डाला और गड्ढा खोदकर हड्डी उसकी गाड़ दिया। उसका मांस चमड़ा आग में जला देने से ऐसी सुगंध उड़ी जिसके सूंघने से सब गोकुलवासी प्रसन्न हो गए।
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, मदिरा पीने व मांस खाने वाली राक्षसी का शरीर जलने से सुगंध उड़ने का क्या कारण था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने उसका दूध पीकर उसकी छाती पर अपना चरण रखा और उसको अपने हाथ से मारकर पवित्र करके मुक्त किया, इसलिए उसके जलने से सुगंध उड़ी थी। माखन प्रभु कमलापति सकल सुवासु निवास, तिनके अंग प्रसंगते प्रकटो वासु सुवास। हे राजन, देखो, पूतना परमेश्वर को विष पिलाकर मारने आई थी, उसने ये गति पाई। जो नारायण जी को प्रेम से अच्छा अच्छा पदार्थ भोग लगाते हैं, उनको न जाने कैसी पदवी मिलती है। जो लोग पूतना मरण की कथा कहेंगे, बस सुनेंगे, उन्हें परमेश्वर के चरणार बिंद में भक्ति प्राप्त होकर मुक्ति पदवी मिलेगी। हे राजन, श्री कृष्ण जी के दर्शन के वास्ते देवता लोग अपना अपना रूप बदलकर गोकुल में आते थे और देवताओं की स्त्रियां श्याम सुंदर की सुंदरता देखकर मोहित हो जाती थी। बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय, कंस का तृणाव्रत आदि राक्षसों को श्याम सुंदर के मारने के वास्ते भेजना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे महाराज, जिस तरह आपने पूतना व श्री कृष्ण की लीला सुनाई, उसी तरह और कुछ बाल चरित्र उनका वर्णन कीजिए, ये मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस ने पूतना की दशा सुनकर विश्वास करके जाना कि मेरा मारने वाला गोकुल में उत्पन्न हुआ। इस चिंता से वो व्याकुल होकर गिर पड़ा और कुछ देर में जब चैतन्य हुआ, तब सभा में बैठकर अपने मंत्रियों से कहा कि नंद जी के बालक ने पूतना राक्षसी को मार डाला, सो मुझे मालूम होता है कि उसके हाथ से मेरा काल होगा। मित्र उसी को समझना चाहिए जो विपत्ति में काम आवे। उस बालक को मारकर हमारा भला करे। हे राजन, कंस ने सब किसी से कहा कि जो कोई मेरे शत्रु को मारे उसे मैं बहुत द्रव्य दूंगा। उस समय श्रीधर नाम का ब्राह्मण जो वहां बैठा था बोला, हे राजन, तू सोच मत कर, मैं तेरे शत्रु को मारकर तुझे निश्चित किए देता हूं। तब बोले राजा वचन, धन्य धन्य द्विजराज, तुम बिन ऐसो कौन है जो करी है यह काज। ये सुनते ही श्रीधर ब्राह्मण राजा से विदा हुआ और पंडितों का भेष बनाकर नंद जी के यहाँ गया। यशोदा ने उसे देखकर दंडवत किया और बड़े आदर से बैठाकर पूछा कि महाराज, आपने किधर कृपा की? तब ब्राह्मण देवता अपने को पुरोहित बतलाकर बोले कि तुम्हारे बालक की बड़ाई सुनकर उसका दर्शन करने आया हूँ। यशोदा ने कहा, कमल नयन है शयन में, बैठो द्विज यही काल, नहाय आए दिखराई हो माखन प्रभु गोपाल। जब यशोदा ऐसा कहकर यमुना किनारे स्नान करने चली गई, तब ब्राह्मण ने विचारा कि यह मौका अच्छा है, श्री कृष्ण को मारकर कंस के पास जाऊं और बहुत सा द्रव्य ले लूं। ये विचार कर वो ब्राह्मण जहां बैकुंठनाथ सोते थे वहां चला गया। तब नंदलाल जी उसकी खोटी इच्छा समझकर पालने से उतर पड़े और उसे पकड़कर उसकी जिह्वा मरोड़ दी। ब्राह्मण समझकर प्राण से नहीं मारा, उसके मुंह में दही लगाकर दही व दूध का बर्तन तोड़ डाला और आप फिर पालने में लेट गए। जब यशोदा यमुना स्नान करके आई, तब उसने दही व दूध का बर्तन टूटा हुआ और दही ब्राह्मण के मुख पे लगा हुआ देखकर जाना कि इसने दही व दूध खाकर बर्तन तोड़ डाले हैं। ये बात विचार कर यशोदा ने कहा कि महाराज, तुमने दही व दूध खाया तो अच्छा किया, पर मेरे बर्तन क्यों तोड़ डाले? जब जिह्वा मुकरने से वो बोल नहीं सका, तब नंदलाल की ओर हाथ उठाकर बतलाया कि इसी ने बर्तन तोड़े हैं। यशोदा ने उस ब्राह्मण के बतलाने का विश्वास न करके उसको अपने घर से निकलवा दिया। जब वो ब्राह्मण रोता हुआ कंस के पास आया, तब उसने अधिक उदास होकर बकासुर को सांवली सूरत के मारने के वास्ते भेजा। जैसे वो श्याम सुंदर के पालने के पर आकर अपनी घात लगाकर बैठा, वैसे ही नंदलाल जी ने उसका गला मरोड़ कर फेंका
तो कंस के सामने जा गिरा। ये हाल गोकुल में किसी ने नहीं जाना। मरते समय उसने कंस से कहा कि ये बालक मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का अवतार मालूम होता है। एक हाथ से पकड़ी मही फेंक दियो तुम पास, पई है तुम्हारो काल वहा मैं कीन्हो विश्वास। ये बात सुनते ही कंस ने चिंतित होकर अपनी सभा वालों से कहा कि अभी वो लड़का है, सो नहीं मारा जाता, तरुण होने पर किस तरह मारा जाएगा, कोई उसे मारता तो मैं बड़ा गुण मानता। ये वचन सुनते ही शकटासुर श्याम सुंदर के मारने के लिए करार करके विदा हुआ और पवन रूप बनकर गोकुल को चला। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 27 दिन के हुए और जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था वही नक्षत्र फिर आया, तब नंद जी ने ब्राह्मणों व गोकुलवासियों को न्योता देकर अपने यहाँ बुलाया और अपने कुल की रीत बर्दाश्त करके ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देकर विदा किया। ग्वालों ने भोजन करने के वास्ते बैठाकर यशोदा व रोहिणी अच्छा अच्छा पदार्थ उन्हें परोसने लगी। गोपियों ने बड़े हर्ष से गाना बजाना आरंभ किया और वे लोग आनंद पूर्वक खाने लगे। हे राजन, उस समय श्री कृष्ण जी को पालने में सुलाकर सब छोटे बड़े अपने अपने काम में लगे थे। उस पालने के पास एक छकड़ा लटकाया था, जो श्याम सुंदर नींद से जागे और मारे भूख के हाथ पैर पटक कर रोने लगे। उसी समय वो राक्षस पवन रूप उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और श्याम सुंदर को अकेला देखकर मन में कहने लगा कि यह बालक अति बलवान है, इसने पूतना को मार डाला, आज इसे मारकर उसका बदला लूंगा। ये बात विचार कर छकड़े पर आ बैठा। इसी कारण उसका नाम शकटासुर हुआ। जब वो छकड़ा जिसके नीचे दही व दूध का बर्तन रखा था हिलने लगा, तब श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने उसके आने का हाल जानकर रोते रोते एक ऐसी लात उस छकड़े पर मारी जिसके लगने से शकटासुर मरकर कंस की सभा में जा गिरा। उसे देखकर कंस सब राक्षसों समेत घबरा गया। हे राजन, जब छकड़ा गिरने और बर्तन टूटने से बड़ा शब्द हुआ और दूध दही नदी के समान बह निकला, तब नंद जी आज सब ग्वाल गोपी वहां दौड़ आए। यशोदा ने श्याम सुंदर को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उनका मुख वहां छूने लगी। सबने आश्चर्य मानकर आपस में कहा कि आकाश से वज्र भी तो नहीं गिरा, न मालूम किस तरह छकड़ा टूटकर गिर पड़ा। पालना डिंग खेलत हते कछुक गोप के ग्वाल, तिनहि कयो डार्यो सकट पलना से नंदलाल। उन लड़कों की बात का किसी ने विश्वास न करके आपस में कहा कि श्री कृष्ण जी का चरण फूल से भी कोमल है, इतना बड़ा छकड़ा इन्होंने लात मार कर किस तरह गिराया होगा। बहुत भांति करुणा करी और दियो बहुदान, बार बार नंदलाल के रक्षपाल भगवान। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 5 महीने के हुए तब कंस ने तृणाव्रत राक्षस को मारने के वास्ते भेजा। सो वो बवंडर रूप बनकर गोकुल में आया। उस समय यशोदा मन हरण प्यारे को लिए आंगन में बैठी थी। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने तृणाव्रत के आने का हाल जानकर अपने शरीर को इस वास्ते भारी कर दिया जिसमें यशोदा अपनी गोद से पृथ्वी पर उतार दे, नहीं तो तृणाव्रत मेरे साथ इनको भी उड़ा ले जाएगा। जब यशोदा से उनका बोझा नहीं उठाया गया तब वे श्याम सुंदर को आंगन में सुलाकर घर का काम करने लगी। उस समय बवंडर रूप तृणाव्रत के पहुंचने से गोकुल में ऐसी आंधी आई कि धूल उड़ने से दिन रात्रि के समान हो गया, वृक्ष गिरने और छप्पर उड़ने लगे। तब यशोदा घबराकर श्याम सुंदर को आंगन से उठाने आई, पर उनका अंग ऐसा भारी हो गया था कि उनसे भी वो नहीं उठ सके। जब यशोदा ने अपना हाथ उनके शरीर से अलग किया तब तृणाव्रत उनको उठाकर 1 योजन ऊंचे आकाश में ले गया। यशोदा ने फिर प्राण प्यारे को
उड़ाने के वास्ते हाथ लपकाया तो उस जगह उनको न पाकर रुदन करने लगी। नंद जी को पुकार कर कहा कि तुम्हारा बेटा आंधी में उड़ गया। ऐसा सुनते ही नंद आदि गोप ग्वाल वहां दौड़ आए और श्याम सुंदर का नाम पुकार कर चारों ओर ढूंढने लगे। यशोदा व रोहिणी भी गोपियों समेत उनको ढूंढने निकली। अंधेरे में ठोकर खाकर व्याकुलता से गिर गिर पड़ती थी। नंद यशोमति रोहिणी गोप ग्वाल ब्रजबाल माखन प्रभु गोपाल बिन कल बिकल कही काल। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी ने नंदादिक को अपने विरह में अति दुखित देखा तब तृणाव्रत का गला दबाकर नंद जी के द्वारे पत्थर पर पटका और उसे मारकर मुक्त कर दिया। जब उसके मरने से आंधी व अंधियारा जाता रहा तब नंद व यशोदा अति पलटने का शब्द सुनकर अपने द्वार पर दौड़ाए तो क्या देखा कि एक राक्षस मरा पड़ा है और उसकी छाती पर नंदलाल जी खेल रहे हैं। गोपियों ने दौड़कर श्याम सुंदर को उठा लिया और यशोदा जी ने उन्हें गोद में लेकर प्यार किया। सबों ने कहा कि आज श्री कृष्ण जी का नया जन्म हुआ। क्या जानो के ही पुण्य थे कहो करि ले हो लेत सहाय कियो काम बहु पूतना तला वर्त फिर आए। उस समय नंदलाल जी बोले कि हमने वसुदेव जी से कहा था कि इन दिनों बहुत उपद्रव उठेगा, तो वही बात देखने में आती है। नंद जी ने उस दिन भी बहुत सा द्रव्य भूषणाधिक उन पर न्यौछावर करके ब्राह्मणों कंगालों को दिया। गोपियों ने यशोदा से कहा कि तूने घर का काम प्राण प्यारे से बढ़कर प्यारा जाना, जो उन्हें आंगन में अकेला छोड़कर काम करने लगी। यशोदा लज्जित होकर बोली कि आज मैंने अपनी अज्ञानता का दंड पाया, फिर कभी प्राण प्यारे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से यशोदा आठों पैर नंदलाल जी को छाती में लगाए रखती थी और उनकी बाल लीला का सुख देखती थी। हलरावत गावत मधुर हरि के बाल विनोद जो सुख सुरमुनि को अगम सो सुख लेत यशोद। कभी झुलावत पालने कभी खिलावत गोद कभी सुलावत पलंग पर यमुना सहित विनोद। हे राजन, एक दिन यशोदा श्याम सुंदर को गोद में लेकर बड़े प्रेम से बारंबार उनका मुख चूमती थी। उस समय श्याम सुंदर ने मुख खोलकर हंस दिया तो यशोदा को उनके मुखारबिंद में पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा पहाड़ व समुद्र आदि सब संसारी वस्तुएं दिखलाई दी। तब यशोदा आश्चर्य मानकर कहने लगी कि मेरी बुद्धि तो बदल नहीं गई जो ये सब चरित्र मुझे दिखाई देता है, या मेरे बालक पर किसी देव व परी की छाया तो नहीं हो गई जो ये सब वस्तुएं उसके मुख में दिखलाई पड़ती हैं। ऐसा विचार कर यशोदा ने गुड़ी को बुलाकर श्री कृष्ण जी का झाड़ फूंक कराया और व्याघ्र का नख, भालू के बाल व अनेक यंत्र श्री कृष्ण जी के गले में पहना दिए। बोल शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय गर्गाचार्य का श्याम व बलराम के नाम रखना और श्री कृष्ण जी की बाल चरित्र कथा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वसुदेव जी ने अपने पुत्र बलभद्र के जन्म का हाल कंसादिक से नहीं बताया था, इसलिए एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर कहा कि रोहिणी के बेटा हुआ है, सो अभी तक राजा कंस के डर से हमने उसका नामकरण नहीं किया। आप गोकुल में जाकर उसका नाम रख दीजिए। ये बात सुनते ही गर्ग जी प्रसन्न होकर गोकुल को गए। नंद जी उनका आगमन सुनते ही ग्वालों समेत आगे जाकर सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर निभा लाए और विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें आसन पर बैठाया। नंद व यशोदा ने उनका चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। अब ये बतलाइए कि किस कारण यहाँ आने का संयोग हुआ
ये बात सुनकर गर्ग जी बोले, वसुदेव ने मुझे अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए भेजा है। तब नंद ने प्रसन्न होकर कहा कि आप हमारे भाग्य से यहाँ आए हैं, एक बालक हमारे भी उत्पन्न हुआ है, उसका भी नाम धर दीजिए। गर्ग जी ने कहा कि मुझे उसका नाम रखने में ये डर है कि कदाचित कोई शत्रु जाकर कंस से कह दे कि गर्ग मुनि गोकुल में नामकरण करने के लिए गए थे, तो उसे यह संदेह होगा कि वसुदेव ने कोई बालक देवकी का नंद के यहाँ पहुँचा दिया है, इसी वास्ते गर्ग पुरोहित उनका नाम रखने गोकुल में गए होंगे। ये बात सुनकर कंस न मालूम तुम्हें क्या दुख दे, इसलिए तुम नामकरण में कुछ धूमधाम न करो, साधारण रीत से घर में नाम धरा लो। नंद जी उनका कहना उचित जानकर उन्हें घर के भीतर ले गए। गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र का हाथ और जन्म लग्न देखकर कहा, राम नाम है राशि को सुख निवास अभिराम, बलि होए गोलोक में सब कहीं है बलराम। इसके सिवा इनका नाम संकर्षण, रेवती रमण, बलदाऊ, कालिंदी भेदन, हलधर और बलभद्र भी संसार में प्रसिद्ध होगा। श्री कृष्ण की जन्म कुंडली बनाकर गर्ग जी बोले, हे नंद जी, तुम्हारे पुत्र जो श्याम रंग के हैं, इनका नाम श्री कृष्ण रखो। इनके अनेक नाम हैं। एक बेर इन्होंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम वासुदेव हुआ। हमारे विचार में तुम्हारा बालक परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार मालूम देता है। इनका भेद कोई नहीं जान सकता। तीनों लोकों में किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनको मार सके। ये जैसे जैसे काम संसार में करेंगे, तैसे तैसे इनके नाम प्रसिद्ध होंगे। अपनी इच्छा से इन्होंने अवतार लिया है। किसी समय तुमने इनके बाल लीला का सुख देने के वास्ते तब किया था, उसके प्रताप से इनको पाया है। इन्हें तुम अपना जना हुआ पुत्र मत जानो। जो कोई इनके नाम का स्मरण करेंगे, वे संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्ति पावेंगे। ये दोनों बालक चारों युगों में एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये बात सुनकर नंद व यशोदा बहुत प्रसन्न हुए और सोना व रत्नादि गर्गाचार्य को देकर विदा किया। गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी से सब समाचार कह दिया। हे राजन, जब श्याम बलराम अति सुंदर मोहिनी मोट घुंघराले बाल, सिर पर बिखरे अनेक रंग के भूषण व वस्त्र पहने व खिलौना लिए बालकों के साथ घुटनियों से चलकर आंगन में खेलते थे, तब यशोदा व रोहिणी व गोपियों को वो छवि देखकर जैसा सुख मिलता था, वो मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। डगमग पवन ते अलख अखेल ज्योति नंद के जाहिर के योगिन के जप के, झुनझुन पैंजनिया खेलत है रज भरे, गबुआरे घुंघवारे सोहे वार झपके, मोहन बलैया ले आवव धूर झार डारो, सुनी बात मात गले लागन को लपके, शारदा गणेश शेष विधि सोगन, न गिने जात भक्तन के हित के, अहिरन के तप के। जब यशोदा माए बुलावे, बारो लाल घुटनियो आधावे, ताके धावत अत छवि होई, जो देखे सुख पावत सोई। बाल विनोद बिलोक कह, मुदित यशोदा मातु, माखन प्रभु निहारि कह, बार बार बल जात। नित उठ ब्रज की बाम, आवे यशुमति के सदन, मुदित निरख घनश्याम, लय लय गोद खिलावही। करत बाल लीला ललित, परम पुनीत उदार, सुंदर श्याम सुजान हरि, संतन के आधार। कापय वरण लो जाय बाल चरित, नंदलाल को कल्पन सकै न गाय, शेष कोटि सारद सहस। बोल शंकर भगवान की जय। हे राजन, देखो, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर की महिमा वेद नहीं जानते, वो वैकुंठनाथ बाल रूप से नंद जी के आंगन में खेलकर प्रतिदिन नए सुख नंद व यशोदा को दिखलाते थे। जो आनंद तीनों लोकों में नहीं मिलता, वो सुख
श्याम सुंदर की कृपा से ब्रजवासियों को गोकुल में प्राप्त होता था। जब श्याम सुंदर के दांत निकले तब नंद व यशोदा ने शुभ साहित्य में खीर व मिश्री से उनका अन्नप्राशन कराया। उस दिन व वर्षगांठ के दिन ब्राह्मणों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर अपने जाति भाइयों को भोजन कराया और बड़ा आनंद मनाया। जब खेलते समय श्याम व बलराम छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े होते और गिर पड़ते, फिर उठते और तुतलाकर बोलते थे, तब यशोदा व रोहिणी बड़े हर्ष से उन्हें गोद में उठाकर दूध पिलाती थी। वे दोनों भाई अति सुंदर थे, इसलिए उनके रूप पर सब ब्रजवाला मोहित होकर अनेक बहाने से उनको देखने आया करती थी। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण नंद जी के घर आया। यशोदा ने दूध, चावल और मीठा उसे दिया। जब उस ब्राह्मण ने खीर बनाकर थाली में परोसा और परमेश्वर का भोग लगाकर आंख बंद करके ध्यान किया, तब श्री कृष्ण जी जाकर उसकी थाली में भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण ने उनको खाते देखकर वो थाली छोड़ दी और यशोदा से कहा कि तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली। इसी तरह 3 बार यशोदा ने उस ब्राह्मण से खीर बनवाई। इसी तरह 3 बार यशोदा ने उस ब्राह्मण से खीर बनवाई और भोग लगाते समय नंदलाल जी जाकर उसकी थाली में खाने लगे। तब यशोदा ने क्रोधित होकर कहा कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए खीर बना देती हूँ, सो तू झूठी क्यों कर देता है, मैं तुझे मारूंगी। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे माता, तू मुझको दोष मत लगा। जब ये ब्राह्मण विनय पूर्वक भोजन करने के वास्ते बुलाता है, तब मैं इसके प्रेम को देखकर खाने लगता हूँ। नंदलाल जी की ये बात सुनते ही ब्राह्मण देवता को ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वो बोला कि हे यशोदा, धन्य तेरा भाग्य है कि साक्षात वैकुंठनाथ ने तेरे यहाँ आकर अवतार लिया है। सुफल जन्म प्रभु आज प्रकट भयो सब, सुकृत फल दीन बंधु ब्रजराज दियो दर्शन मही कृपा करी। उसी प्रेम में वो ब्राह्मण मग्न होकर नंद जी के आंगन में डूबने लगा और श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, मेरा ये अपराध क्षमा कीजिए। जो मैंने कहा था कि रसोई झूठी कर दी, जो कोई तुम्हारी शरण में आया वो कृतार्थ हुआ। आप अंतर्यामी हैं, मुझे अपनी शरण में जानकर दयालु होजिए। श्याम सुंदर उस ब्राह्मण का ये हाल देखकर यशोदा के पास खड़े होकर हंसने लगे। ब्राह्मण उनकी स्तुति करके विदा होकर चला गया और यशोदा आदि ने ये हाल देखकर आश्चर्य माना। इसी तरह श्याम सुंदर अनेक बार चरित्र करके नंद व यशोदा को सुख देते थे। एक दिन श्याम व बलराम लड़कों के साथ अपने आंगन में खेलते थे, सो कन्हैया जी ने मिट्टी खा लिया। तब श्री रामा बालक ने ये हाल यशोदा से जाकर कहा। ये बात सुनते ही यशोदा मारे क्रोध के हाथ में छड़ी लेकर श्याम सुंदर को मारने दौड़ी। जब वैकुंठनाथ ने अपनी माता को क्रोध में आते देखा, तब मारे डर के अपना मुख पोंछकर खड़े हो गए। यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि तैने मिट्टी क्यों खाई? गांव वाले मेरी निंदा करेंगे कि ये अपने पुत्र को कुछ खाने को नहीं देती, इसलिए वो मिट्टी खाता है। ये बात सुनकर मोहन प्यारे डरते हुए बोले, हे मैया, ये झूठी बात तुमसे किसने कही? कदाचित कोई व्रता कलंक लगा दे तो मेरा क्या दोष है? तब यशोदा बोली कि तेरे साथी श्री दामा ने ये बात मुझसे कही है। जब श्याम सुंदर ने श्री दामा को डांट कर पूछा कि मैंने कब मिट्टी खाई थी, तब वो बोला, हे भाई, मैंने तुम्हारी माता से कुछ नहीं कहा है। जब यशोदा ने केशव मूर्ति का हाथ पकड़कर धमकाया, तब वे बोले, हे मैया, कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाता है? झूठ कहा तो सो, झूठ कहा तो सो सभी मिट्टी मान सोहाय। नहीं माने तो बात तू दिखलावो मुखवाए। ये वचन सुनकर यशोदा बोली कि अच्छा, तेरी झूठी बातों का विश्वास नहीं करती, तू सच्चा है तो अपना मुख खोलकर दिखला दी। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना मुख खोलकर दिखला दिया तो यशोदा को उनके मुख में तीनों लोकों की वस्तुएं जिस तरह पहले देखी थी उसी तरह फिर दिखलाई दी।
तब यशोदा ने मन में कहा कि मेरे समान कोई मूर्ख न होगी जो त्रिलोकीनाथ को अपना पुत्र जानती हो। ये बालक मनुष्य नहीं है, नारायण का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मैंने 2 बेर इसके मुख में सब संसारी व्यवहार देखा। जब ऐसा विचार कर यशोदा उनकी स्तुति करने लगी, तब मोहन प्यारे ने समझा कि अभी मुझे बहुत लीला करनी है, अपने को प्रकट नहीं करना चाहिए। ये विचार कर अपनी माया यशोदा पर फैला दी। तब उसने नंद जी से कहा कि मैंने ये सब चरित्र श्याम सुंदर के मुख में देखा है। ये हाल सुनकर नंद राय बोले कि जो बात गर्ग जी कह रहे हैं सो सत्य मालूम होती है। नंद कहत सुन बावरी हरियति कोमल गात, लय साथी धावत प्रथा पुनि पाछे पछतात। अचरज तेरी बात को जाने देखो कहाँ, कुशल रहे 2 भ्रात राम श्याम खेलत हसत। ये वचन सुनते ही यशोदा ने नंदलाल को अपना बेटा समझकर गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, हे प्राण प्यारे, जो हाथ मैंने तुझे साटी मारने के लिए उठाया था वो मेरा हाथ गल जावे, जिन आंखों से तुझको घूरा था वे फूट जावे। हे बेटा, तुम माखन में मिठाई छोड़कर मिट्टी क्यों खाते हो? ऐसा कहकर यशोदा श्याम सुंदर को घर के भीतर ले गई। एक दिन श्याम और बलराम लड़कों के साथ खेलते थे, आपस में कुछ झगड़ा हुआ तो बलराम जी ने मोहन प्यारे से कहा, बोले उठे बलराम तब इनके माए न बाप, हार जीत जाने नहीं लड़कन लावत पाप। ये वचन सुनते ही श्याम सुंदर रोते हुए यशोदा के पास जाकर बोले, मैया वही दाऊ दुख दीनो, मोसो कहत मोल को लीनो। कहा करूं यार इसके मारे, मैं नहीं खेलत जात दुआरे। पुनि पुनि कहत कौन तेरी माता, कौ तेरो तात कौन तेरो भ्राता। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम तो कारे आए चोरी। मोसो कहत देव की जाए, लय वसुदेव यहाँ मिसियाए। मोल कछुक वसुदेव ही दीनो, ताते पलट तुमको लीनो। हे माता, बलदाऊ जी के सिखलाने से सब बालक भी मुझे ये बात कहकर चिढ़ाते हैं, सो तो सत्य का है, मैं किसका बेटा हूँ? ये सुनते ही यशोदा गौधन की सौगंध खाकर बोली, हे मोहन प्यारे, मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। पाछे ठाड़े सुनत सब नंद श्याम की बात, लीनो गोद उठाए हंसी सुंदर सामल गात। केशव मूर्ति ये बात अपनी माता से सुनकर प्रसन्न हुए और फिर लड़कों में जाकर खेलने लगे। जब कभी रात को मोहन प्यारे बाहर खेलने की इच्छा करते थे, तब यशोदा उनसे कहती थी कि बाहर मत जाओ, वहां हवा काट लेगा। रूप देख जाके नहीं, विधि हरे अंत न पाए। हाउ सो डर पाए तही, यसुमति रखत सुवाए। फिर नंद जी ने मोहन प्यारे का मुंडन व कर्ण छेदन करके ब्राह्मणों और अपने जात भाइयों का सम्मान किया। जब श्याम सुंदर को 5वां वर्ष लगा, तब ग्वाल वालों के साथ ब्रज गोकुल की गलियों में खेलने लगी। जाके गुड़गड़ अगमगति निगम न पावत ओर, सो प्रभु खेलत ग्वाल संग बंधे प्रेम की डोर। खेलत भई अबेर जननी तेरत श्याम को, आओ धाम सवेर सांझ समय नहीं खेलिए। हे राजन, सब ब्रजवाला श्याम बलराम के रूप पर मोहित रहकर ये इच्छा रखती थी कि वो किसी तरह हमारे घर आवे तो हम उनका दर्शन पाकर अपनी आंखें ठंडी किया करें। इसलिए अंतर्यामी सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर ग्वाल वालों समेत उनके घर जाने लगी। सो गोपियां बड़ी प्रसन्नता से दही व माखन खिलाकर उनका सब सम्मान करने लगी। सो जो ब्रजबाला घर पर नहीं रहती थी, उसके सोने घर में बेधड़क घुसकर उसका दही व दूध व माखन ग्वाल वालों बानरों को खिलाकर आप भी खाते थे। जब सबका पेट गोरस खाते खाते भर जाता था, तब दही आज पृथ्वी पर गिराकर
हांडी व मटकी तोड़कर कहते थे कि कैसा निकम्मा ये दूध व दही है जिसे कोई नहीं खाता। यह उपद्रव देखकर गोपियां बहुत बरसती थी, इस पर भी नहीं मानते थे। तब ब्रजवाला माखन चोर उनका नाम धरकर हंसी से पुकारती थी। माखन प्रभु गुण देख कहे गोपिन कियो उपाय, दूध दही माखन मही राखे दूर दुराए। सब गोपियां दही आदि छीके पर रखने लगी जिसमें उनका हाथ न पहुंचे। तब उन्होंने ये उपाय निकाला कि पहले उखली के ऊपर पीला रखकर उसके ऊपर एक लड़के को खड़ा कर देते थे और उसके कांधे पर आप चढ़कर छीके पर से दूध व माखन उतार कर खा जाते थे। जब ये उपाय करने पर भी बहुत ऊंचे रहने से वो बर्तन नहीं उतरता था, तब मुरली व लाठी से उस हांडी में छेद करके दही आदि को अंजलि में रोक कर खाते और लुटाते थे। जब कोई गोपी उनकी ये दशा देखकर गालियां देती हुई निकट आती थी, तब मोहन मूर्ति को देखते ही श्याम देखते ही हंस देती थी। गोपियां माखन देने के लालच से ताली बजाकर श्याम सुंदर को नचाती थी। शंकर से सुर जाहि जपै चतुरानन ध्यान धर्म बढ़ावे, ने कहिए में जो आवत ही रस खान महाजन मूल कहावे। जा पर सुंदर देव वधु नहीं भारत प्राण अवार लगावे, ताहि हीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोरस को चसक्यो लगो दिन प्रति आवे लाल, यसुदही देन उराहनो आवे सब ब्रजबाल। कभी कभी गोपियां यशोदा के पास जाकर कहती थी कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने हमारा दूध व दही आज चुरा कर खा लिया और दूसरे बालकों व बानरों को खिलाकर हमारी मटकी तोड़ डाली। हम लोग बहुत छिपा छिपा कर अपना दूध व माखन रखती हैं, इस पर भी उसके हाथ से नहीं बचता। कहाँ तक तुम्हारा संकोच करें? आप खा जावे तो हमें संतोष है, दूसरे ग्वाल वालों और बानरों को खिलाकर लुटा देता है और हमारे रसोई व पूजा का स्थान व मल व मूत्र करके भ्रष्ट करता है। तुम अपने कन्हैया को मना करो। तब श्री कृष्ण बड़ी गरीबी से कहते थे, हे माता, ये सब गोपियां मुझे कलंक लगाती हैं, नहीं मालूम कौन ग्वाल वाल का दूध दही खा गया होगा, सीधा मेरा नाम इन्होंने सीख लिया है, जो प्रतिदिन आकर तुमसे चुगली कर खाती हैं। भला ये तो विचार करो कि मैंने छोटे छोटे हाथों से किस तरह छीके पर की वस्तु उतारी होगी। मैं अपनों घर छोड़ के कभी कहूँ नहीं जात, आए सब यह सुंदरी व्रता कहत उठ प्राप्त। हे माता, ये सब ब्रजवाला मुझे यमुना किनारे व गली राह में से अपने घर बरजोरी पकड़ ले जाते हैं और कोई मेरा मुख चूमती, कोई कपड़ा खींचती, कोई मेरे टोपी उतार लेती, कोई मेरे गाल का में मुक्का मारकर कहती थी कि तू नाच। हे माता, ये गोपियां मुझे बड़ा दुख देती हैं, तुम ये गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलकर रहो बसो। ऐसी मीठी बातें मोहन प्यारे की सुनकर यशोदा ने गोपियों के कहने का विश्वास नहीं किया। माखन प्रभु ही उठाई के मातुलियो उरलाए, गोपिन सो बिनती करी रही तवे सिर नाय। इसी तरह सब ब्रजवाला उरहना देते समय नंदलाल जी की अनोखी बातें सुनकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चली जाती थी और मोहन प्यारे ने यशोदा के समझाने पर भी दही व माखन की चोरी करना नहीं छोड़ा। अंधेरे घर में भी अपने चंद्रमुख से के प्रकाश से माखन आदि ढूंढ कर खा जाते थे। यशोदा उरहना देते समय गोपियों से कहती थी कि ये काम श्याम सुंदर का नहीं है, भला तुम ही न्याय करो कि इस छोटे बालक का हाथ छीके पर किस तरह पूछना होगा। किसी दूसरे ग्वाल का ये कर्म है। तुम लोग झूठा कलंक मेरे प्राण प्यारे को लगाती हो, जितना तुम्हारा गोरस आज गया हो मेरे हाथ से ले जाओ। झूठ दोष लगाए के नित उठियावत प्रात, सम्मुख बोलत जाति तजी फेर बनावत बात। जो तुम लोग सच्ची हो तो चुराते समय उसको मेरे पास पकड़ कर लाओ। ये बात सुनकर सब ब्रजवाला अपने अपने घर चली। घर घर प्रकटी बात ये
सखा वृंद लय साथ, माखन चोरी खात हैं नंद सुवन ब्रजनाथ। सबके मन अभिलाख चोरी पकड़ न पाइए, धरिए माखन राख यही ध्यान सबके हिए। हे राजन, जब कोई ब्रजबाला चोरी करते समय पहुंचकर नंदलाल जी से कहती कि तुमने हमारे सूने घर में आकर माखन दही की हांडी में क्यों हाथ डाला, तब उसको उत्तर देते कि मैं धोखे से अपना घर जानकर यहाँ चला आया। दही में चींटी पड़ गई थी तो निकालता था। कदाचित कोई ब्रजवाला दही आज खाते समय आकर कहती कि हे माखन चोर, तू हमारा दही क्यों खाता है, तब मोहन प्यारे उस गोपी को आंख के सैन से निकट बुलाकर दूध या दही जो मुख में दिए रहते थे उसके मुख व आंखों पर कुल्ला कर देते थे। जब तक वो मुख व आंख पहुंचती तब तक भागकर अपने घर चले आते थे। यशोदा उनको नित्य समझाया करती थी कि हे बेटा, मेरे 9 लाख गौ दही दूध देने वाली हैं, जितना दूध व माखन तुम्हारा मन चाहे खाया और लुटाया करो, किसी दूसरे के घर चुराने मत जाया करो। सब गांव वाले मुझे कहते हैं कि तू अपने बेटे को भोजन नहीं देती, इसी वास्ते वो सबके घर माखन व दही चुरा कर खाता है। जब गोकुलवासी तुम्हें माखन चोर कहकर पुकारते हैं तब मारे लज्जा के मुझसे किसी को अपना मुख नहीं दिखलाया जाता। जब हाट बाजार में दूध दही बेचने वाली ये सब ग्वालिनी नित्य आकर तेरा उरहना मुझे देती है, तब मैं मारे लज्जा के डूब जाती हूँ। नंद जी, ये हाल सुनकर तुझे मारेगी। बड़े बाप के पूत चोर नाम राख्यो जगत, उपजो पूत सपूत नाम धरावत पाप को। ये सुनकर मोहन प्यारे बोले, हे माता, अब मैं ग्वालियों के घर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहने पर भी उन्होंने दही आज चुराकर खाना नहीं छोड़ा। तब सब गोपियों ने आपस में सलाह की कि एक दिन माखन चोर को दही समेत पकड़कर यशोदा के पास ले जाना चाहिए। सो एक दिन मोहन प्यारे किसी ब्रजवाला के घर में माखन आज चुराकर खाते थे। जब कई गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उनके साथी ग्वाल वाल वहां से भाग गए, तब गोपियां केशव मूर्ति को पकड़कर यशोदा के पास ले चली। उस समय ब्रजनाथ जी ने अपनी माया से ऐसा छल किया कि जो गोपी हाथ पकड़े जाती थी उसी के पुरुष का हाथ मुख में दही लगाकर उसे पकड़ा दिया और आप वहां से अंतर्ध्यान होकर ग्वाल वालों में खेलने लगे। उस गोपी ने हरी इच्छा से ये भेद नहीं जाना कि मैं अपने पति का हाथ पकड़े जाती हूँ। उसके साथ जो गोपियाँ थीं उन्होंने भी नहीं पहचाना। जब उस ब्रजवाला ने गोपियों समेत नंद रानी के पास जाकर कहा कि नंदलाल जी के मारे ब्रज और गोकुल का गोरस नहीं बचता, नित्य हमारा दही व माखन चुराकर खा जाते हैं। जब दही खाते समय इन्हें कोई पकड़ता है तब कहते हैं कि तुमने बरजोरी मेरे मुख में दही लगा दिया। इनके मारे कोई बछड़ा बंधा रहने नहीं पाता। इनमें बड़े चरित्र भरे हैं। माखन दही चुराने के सिवा हमारी अंगिया भी फाड़ डाली है। इनको तुम बालक मत समझो, हम लोगों को इनका हाल कैसे लज्जा मालूम होती है। करत फिरत उत्पात यति सब ब्रज धर घर घर जाए, नित उठ खेलत फागुरी गरियावत नल जाए। जब लोग उलहना देने आती हैं तब तुम भी हमें झूठी बनाती हो। सो आज श्याम सुंदर को माखन चुराते व खाते पकड़कर तुम्हारे पास लाई है। जब गोपियाँ इसी तरह का बहुत उलहना दे चुकी तब यशोदा बोली कि मेरा मोहन प्यारा कहाँ है। हे बहन, तुम किसे पकड़कर लाई हो? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हारा सत्य व झूठ खुल जाएगा। मेरा श्री कृष्ण तो कल से घर के बाहर भी नहीं निकला। ये बात सुनकर जैसे उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा तो अपना पति दिखलाई दिया। ये चरित्र देखते ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया और लज्जित होकर हंसने लगी। तब यशोदा ने सच्ची बनकर गोपियों से कहा कि मेरे बालक को तुम लोग बता चोरी लगाते हो। मेरा कन्हैया 5 वर्ष का चोरी करने योग्य नहीं है। तुम मेरे प्राण प्यारे से मत बोला करो। ये बात
गोपियों से कहकर यशोदा ने मोहन प्यारे से कहा कि हे बेटा, मेरे बरजने पर भी तू चोरी करना नहीं छोड़ता। सुन सुन लाजन मरतमय, तू नहीं मानत बात, अब तो ही राख्यो के जानी तेरी बात। मोह पे लीजे श्याम दरी, माखन मेवा मधुर, सब कुछ तेरे धाम पर, घर जाए बनाए तू। ये बात सुनते ही मोहन प्यारे ने तुतलाकर कहा, हे माता, तुम इन लोगों के कहने का विश्वास मत करो। ये सब मेरे पीछे पीछे फिरा करती हैं, कभी मुझे दूध और दही के बर्तन, कभी बछड़ा पकड़ाकर अपने घर के अनेक काम मुझसे कराती हैं और मेरी झूठी चुगली खाकर तुमसे खाती हैं। ये सुनकर सब ब्रजवाला केशव मूर्ति का मुख देखती रह गई, अपने अपने घर चली गई। फिर एक दिन श्याम सुंदर किसी ब्रजवाला के घर माखन आग चुराने गए। उस समय वह गोपी सैया पर सोई थी। नंदलाल जी ने उस ब्रजवाला की चोटी चारपाई से बांध दी और उसका माखन और दही ग्वाल वालों समेत आनंद पूर्वक खाया और बर्तन तोड़ डाला। जब वह गोपी बर्तनों का खटका सुनकर चिल्लाई, तब पड़ोस की गोपियों ने आकर नंदलाल जी को पकड़ लिया और यशोदा के पास ले जाकर कहा, भाई उलहना नित्य को सत्य करन के काज, मैं गहिलाई श्याम को बाह पकड़ के आज। हे राजन, उस दिन गोपियों ने सच्ची बनकर यशोदा से कहा कि अपने पुत्र के लक्षण देखो, हमारे बर्तन तोड़ डाले और मेरी चोटी चारपाई से बांधकर सब माखन दही खा गया। ये हम लोगों का चीर खींच कर नंगी कर देता है, इसके मारे रास्ता नहीं चलने पाती। ये बात सुनकर यशोदा बोली, प्यारे की कोसन सुनी, कस की कलेजे माही, जीवन है मेरा कान्हा कहा कर आयो है। मोसो कहो कोटिक कछु न कहो बालक सो, ये तो दुख देख देख कैसे कर पायो है। माखन को माठ लेके द्वार पर महिर बैठी, तौल तौल लेऊ वीर, जाको जे तो खायो है। गोरस के खाजे ग्वाली गोदहूँ पसारित हूँ, गारी मती देव मोरो गरीबनी को जायो है। जब यशोदा को गोपियों की बात सत्य मालूम हुई, तब मोहन प्यारे पर क्रोध करके कहा कि तूने अच्छा चोरी का काम सीखा है। हे बेटा, मैंने तुझे बारंबार समझाया पर तू मेरा कहना नहीं मानता, अब मैं तुझको बांध कर घर में बैठा रखूँ। ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे मैया, ये गोपी मुझे बरजोरी पकड़कर अपने घर ले गई और हमसे इसने अपने घर का काम काज कराया, अब झूठ कलंक लगाकर उलहना देने आई है। ये बात मोहन प्यारे की सुनकर यशोदा हंसने लगी और सब गोपियां अपने अपने घर चली गईं। हे परीक्षित, इसी तरह श्याम सुंदर नई नई लीला करके अपनी माता व पिता व ब्रजवासियों को सुख देते थे। देखो, जो वैकुंठनाथ आठों पहर क्षीर समुद्र में रहते हैं, वे गोपियों का दही व माखन चुरा कर खाते थे। विश्व भरण पोषण करण कल्पतरोवर नाम, शोधि चोरी करत हैं प्रेम विवश सुख धाम। धन्य ब्रजवासिन धन्य ब्रज, धन्य धन्य ब्रज की गाय, जिनको माखन चोर हरी, नित उठ घर घर खाए। देखो, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा महादेव आदि देवता आठों पहर अपने हृदय में करते हैं और जल्दी उनका दर्शन नहीं पाते, उन्हें ब्रज की अहिरनियां बाह पकड़कर यशोदा के पास ले जाती थी। उनकी लीला व भेद को कोई नहीं जान सकता। फिर एक कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे स्वामी, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन तप किया था जिसके फल से परम ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए और उनको बाल लीला दिखलाकर ऐसा सुख दिया। ये बात वसुदेव और देवकी को नहीं प्राप्त हुई। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पिछले जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसु देवता और यशोदा धरा नाम की उनकी स्त्री थी। दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। नारायण जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से कहा
कि तुम उनको दर्शन देकर जो वरदान मांगे वो वरदान उन्हें दो। तब ब्रह्मा ने उनको दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। उन्होंने दंडवत करके विनय किया कि हमें परमेश्वर की भक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें परमेश्वर की ऐसी भक्ति होगी जो दूसरे को मिलना कठिन है। तुम लोग ब्रज गोकुल में जाकर मनुष्य का तन धारण करो, परम ब्रह्म परमेश्वर सगुण अवतार लेकर तुम्हें अपनी बाल लीला का सुख दिखलावेंगे। उसी वरदान के प्रताप से द्रोण ने नंद जी का और धरा ने यशोदा जी का जन्म पाकर परमेश्वर की बाल लीला का सुख देखा था। वो शंकर भगवान की जय।